नमस्कार साथियों। छींक को अशुभ क्यों मानते हैं हमें छींक क्यों आती हैं उसके बारे में आज जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से। कभी कभार हमें छींक जोर से आती है, कभी हल्की आती है, ऐसा क्या कारण है? और सामाजिक जीवन में छींक को अशुभ मानते हैं और छींक आना हमें भविष्य की किसी घटना की ओर संकेत करती है। ये सब कुछ आप जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। तो हम जानेंगे छींक क्यों आती है। सबसे पहले ये रीजन कि हम सब देखते हैं कि हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। जिस प्रकार से न्यूटन ने भी लॉजिक लगाया था कि सेब नीचे क्यों आई, उसको ऊपर जाना चाहिए, तो हमें भी कभी सोचना चाहिए कि छींक आ क्यों रही है। उसके रहस्य को आज जानेंगे आप स्वर विज्ञान के माध्यम से। बता रहे हैं आपको, देखो ये अच्छी चीज है आपके नॉलेज के लिए कि हमारा शरीर, स्वर विज्ञान कहता है ये आपका शरीर 72,000 नाड़ियों से बना है, जो अति सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं। इसकी 3 मुख्य नाड़ियां जो हमें समझनी चाहिए। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, जब राइट से ले उसे बोलते हैं सूर्य, जब लेफ्ट से ले उसे बोलते हैं चंद्र। काफी को यही नॉलेज नहीं है किस नाक से सांस ले रहा हूं। मेरे हिसाब से आप अपने मोहल्ले में किसी को पूछ लेना कि मैं किस नाक से सांस ले रहा हूं, तो शायद ही कोई आपको बताएगा एक आदमी क्या मैं इस एक नाक से सांस ले रहा हूं। हम सब इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, एक वास्तविकता है, लेकिन जो हमारा शरीर चलाती है हम उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जिस प्रकार से फोन का रिचार्ज खत्म होते कैसे तैयार हो जाते, हाँ कि मेरा ये फोन, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक सब रिचार्ज के माध्यम से होता है। हम झट से उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, हाँ आज रिचार्ज करवाना है। तो हमें ये भी समझना है कि हमारी ये सांसें जो हमारा ये शरीर चला रही है, हम इन सांसों को समझना बहुत जरूरी है। ये सांसें आपको जो आप चाहोगे वो सभी कार्य में आपको सफलता प्रदान कराने में सहायक है। तो ये सांसें सूर्य, राइट, लेफ्ट, चंद्र हो गया। अब देखते हैं जब ये सांस 50 मिनट या 60 मिनट एक स्वर चलता है, तो जब ये स्वर चेंज होता है उस काल को बोलते हैं सुषुम्ना काल। मतलब हम दोनों नोजल से सांस लेना शुरू कर देते हैं, उसे बोलते हैं सुषुम्ना काल। और जब कभी इन बदल रहे मार्ग के अंदर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, उस बाधा को दूर करने के लिए हमें छींक आती है। उस छींक के माध्यम से जो भी उसके अंदर बाधा होती है नाड़ियों में, वो नाड़ी खुल जाती है, बाधा क्लियर, तो सांस लेना शुरू करते हैं आराम से। उसी बाधा के कारण हमें छींक आती है और उस छींक आने से क्या होगा, हमारे दोनों नोस्ट्रल शुरू हो जाएंगे और जो सुषुम्ना काल का संकेत करता है। विज्ञान के तर्क सहित बता रहा हूं आपको, जब आप दोनों नोजल से सांस लेंगे उस समय आपको मन विचलित, बेचैन, समुद्र की लहरों की तरह अविचलित, अशांत हो जाता है। इस कारण से हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि छींक आ गई है, आप 10 मिनट रुक जाओ। वो मन के अविचलित होने के कारण कहते हैं कि आप बैठोगे आपका स्वर चेंज हो जाएगा और आप अपना कार्य आराम से कर पाओगे। ये रीजन है छींक आती है क्यों। और हल्की भारी का बता दिया, किसी के ज्यादा अवरुद्ध होगा तो छींक जोर से आएगी, किसी का मार्ग में अवरुद्ध कम होगा तो छींक धीरे से आएगी। इस रहस्य को आप साथ में जान ले। अब हमारे समाज के अंदर कैसे है ना कि छींक को अशुभ, ये अशुभ का ये संकेत है कि सुषुम्ना काल में आप जो कोई भी सांसारिक कार्य करोगे उस कार्य में आपको फायदा नहीं होगा, 100% नुकसान होगा।
ये इस कारण कहते हैं कि छींक अशुभ है। क्यों? जो सुषुम्ना का काल होता है वो स्वर विज्ञान के अनुसार वो केवल काल आपके ईश्वर की आराधना का होता है, और हम दूसरा कार्य करें नुकसान तो हो गई। जिस प्रकार से नमक और पीसी हुई शक्कर एक समान दिखती है, स्वाद लेते हैं तब मालूम पड़ता है कौन सी खारी और कौन सी मीठी है, उसी प्रकार से दिखती भले ही हमें नोजल दोनों सेम सेम हो, लेकिन उसमें चेंज होता है। इस कारण से आप सुषुम्ना में कोई कार्य न करें। ये मैं बार बार आपसे हर बार कहता हूं कि सुषुम्ना में प्लीज कोई कार्य न करे, हो सके तो ईश्वर को याद करें। एक और रेसी बता रहा हूं, बात आ गई तो अब जो व्यक्ति सुषुम्ना को पीता है वो चिर यौवन रहता है और लंबी उम्र जीता है। भले नोट कर लेना, इतनी शक्तिशाली आपकी सुषुम्ना है। और किसी ने यदि 5 दिन सुषुम्ना को फील किया और रोक दिया, उसका दिमाग ऐसा तरोताजा हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा। ये तो मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बता रहा हूं। सुषुम्ना को जिसने रोका है, जितना रोको उतना रोको, आपको आनंद की अनुभूति होगी, और ऐसा आनंद आपको कितने भी पैसे देने से नहीं मिलेगा, इतना सुख नहीं मिलेगा। ये सुषुम्ना का राज है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से छींक आने का कारण, हल्की जोर से क्यों आती है, उसे क्यों अशुभ जाना जाता है, ये जानकारी मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। प्लीज आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने और ही भाइयों को शेयर करें और उनको इस छींक आने का रहस्य भी बताएं। आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।